गुड मॉर्निंग टू दीपिका नर्सिंग क्लासेस। आज हम जानेंगे हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है। तो जो हमारा हार्ट होता है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है थ्रू आर्टरी और वेन। तो पर क्या होता है, कभी कभी जैसे कोई आर्टरी होती है उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है, एक फैट डिपॉजिट होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये हो सकता है। तो उस वजह से क्या होती है, जो हमारी आर्टरी होती है वो धीरे 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 पतली होने लग जाती है। मीन्स जैसे कोई पाइप होता है उसमें काई जमने लगती है तो उसका क्या होता है, उससे पानी का फ्लो कम होने लग जाता है। वैसे ही हमारी आर्टरी में भी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कम होने लग जाता है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन था वो पूरा ही ब्लॉक हो जाता है, मीन्स आर्टरी पूरी ब्लॉक हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, हार्ट ही पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है पर हार्ट को ही ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो इस वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। तो बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, हार्ट अटैक को बढ़ावा देते हैं। जैसे कोई इंसान बहुत ओबेज रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा एज हो जाती है तो तब भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है और बीपी की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हार्ट अटैक को बढ़ावा देती है। अब मैं कुछ आपको ऐसे सिम्टम बताऊंगी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हार्ट अटैक आने के चांसेस है। क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना है, ब्रीदिंग में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और इंसान को क्या होता है, बहुत थकान थकान सी फील होती है, उसका हेडेक होता है, उसको उल्टी या जी मचलाता है उसका, और उसको पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है जो रेडिएट होके कहाँ जाता है, नेक में जाता है, जॉ में जाता है, शोल्डर में जाता है, हाथ में जाता है और पीछे बैक की तरफ रेडिएट होने लगता है। ये सारे वार्निंग साइन है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। या इसको बोलते हैं, जो ये पेन होता है इसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे आप हार्ट अटैक का पता लगा सकते हैं। इसमें एक तो ब्लड टेस्ट आते हैं और फिर ईसीजी हो गया, इकोकार्डियोग्राम हो गया, एंजियोग्राफी करते हैं। ये सारे टेस्ट से हार्ट अटैक का पता लगाया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके लिए ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। इसमें एक मेडिसिन होती है एस्पिरिन, जो क्या करती है, ब्लड को थिन करती है, वो देते हैं। पेन के लिए मॉर्फिन देते हैं। इकोस्प्रिन होती है जो भी ब्लड को थिन करने के लिए दिया जाता है। ये सारी मेडिसिन देते हैं और इसमें एक सर्जरी किया जाता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग एंड परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। ये 2 सर्जरी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, हार्ट अटैक के रिस्क से बच सकते हो। जैसे आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, डेली एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा हैवी ऑयली फूड अवॉइड करिए, बाहर का जंक फूड वगैरह अवॉइड करिए, घर का अच्छा खाना खाए, फ्रेश खाना खाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। थैंक यू।